टीनू एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके परिवार में कोई न होने के कारण वह बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। टीनू का घर भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हे भगवान, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। टीनू को अचानक से कुछ याद आता है और वह बोलती है, अरे हाँ, मैंने सुना है मनु भैया को अपने खेत की रखवाली करने के लिए किसी की ज़रूरत है। क्यों ना मैं ही चली जाऊँ। वैसे भी मुझे अभी काम की ज़रूरत है ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब पड़ोसी के सहारे नहीं जी सकती। फिर टीनू मनु के पास जाती है। मनु भैया, मैंने सुना है आपको आपके खेत की रखवाली करने के लिए रखवाले की ज़रूरत है। क्या आप मुझे वह अवसर दे सकते हो? देखो टीनू, सच कहूँ तो मैं तुम्हें खेत रखवाली के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खेत की रखवाली के लिए बड़ी और तंदुरुस्त पक्षी चाहिए, जैसे कि बाज। पर मनु भैया, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मुझे माफ़ करना बहन, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तुम मेरी परेशानी को भी समझो ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने खेत से कुछ फल दे सकता हूँ, ताकि कुछ दिनों तक तुम्हें खाने की कोई समस्या ना हो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। टीनू बचपन से सबके एहसानों तले दबी हुई थी, इसीलिए उसने मनु को फल लेने से इनकार कर दिया। नहीं मनु भैया, मैं आपसे फल नहीं ले सकती। आपने मेरे बारे में सोचा, इतना ही बहुत है। शायद कालू तुम्हें कुछ काम दे सकता है। फिर टीनू कालू के पास चली जाती है। कालू भैया, मुझे काम की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हो? ज़रूर। तभी कालू की पत्नी वहाँ आती है। अरे कालू, ये आप क्या कर रहे हो? हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे नौकर तो है। मुझे माफ़ करना बहन, हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। टीनू के जाने के बाद कालू उसकी पत्नी से कहता है, ये तुमने क्या किया? उस बेचारी को काम की ज़रूरत थी। हाँ, तो हमने सबका ठेका ले रखा है। भगवान की कृपा से इतना सब कुछ है हमारे पास, और वैसे भी हम जो भी देते वो उसको उसके काम के बदले देते। वो मैं कुछ नहीं जानती। आपको तो पता है ना, कैसे उसके जन्म होते ही उसका सारा परिवार खत्म हो गया। कहीं हमें भी कुछ हो गया तो? ना बाबा ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। टीनू उदास मन से जंगल में खाने की तलाश में भटक रही थी। वह एक पेड़ के पास जाकर बैठी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन कुछ खाना ही नहीं मिल रहा है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। बेटा, थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अभी लाती हूँ। टीनू अपनी भूख की चिंता न करके पेट के लिए पानी लेने चली जाती है। कुछ समय घूमने के बाद टीनू पानी लेकर वापस आती है। टीनू पेट को पानी पिलाती है। पानी पीते ही पेट एक परी में बदल जाता है। ये सब देखकर टीनू चौंक जाती है। धन्यवाद प्यारे मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। श्राप? कैसा श्राप? 100 साल पहले मुझसे एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। इसकी वजह से साधु ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि जब तक मुझे कोई पानी नहीं पिलाएगा तब तक मैं इस पेट के रूप में रहूँगी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही साधु बाबा वहाँ से चले गए।
100 साल से मैं बस यही प्रयास करती रही कि कोई आए और मुझे पानी पिलाए। मुझे लगा कि शायद अच्छाई दुनिया में से मर गई है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि आज भी अच्छाई दुनिया में है। तुमने मुझे एक नया जन्म दिया है। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। परी अपने जादू से टीनू को एक सोने का फूल देती है। इस फूल से तुम जब भी ये कहोगी कि बहुत भूख लगी है, तब ये तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना देगा। और फिर परी वहाँ से चली जाती है। टीनू अपने घर चली जाती है। वह जादुई फूल से खाना मांगती है। हे जादुई फूल, मुझे बहुत भूख लगी है। टीनू के ऐसा बोलते ही जादुई फूल उसे बहुत सारा खाना देता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। जंगल में कुछ समय से बारिश न होने के कारण सभी पक्षी भूखे मरने लगे। तभी टीनू ने सोचा, क्यों ना इन सब की मदद की जाए। और फिर क्या था, टीनू सबके घर जाकर उनको खाना देने लगी। इस बात से कौवे की पत्नी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो टीनू से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो बहन, तुम्हें जब ज़रूरत थी तब मैंने कालू को तुम्हारी मदद न करने दी, फिर भी तुमने हमारी मदद की। कोई बात नहीं बहन, वैसे भी मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। टीनू ऐसे ही सबकी मदद करती रहती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। देखा दोस्तों, आप भी मेरी तरह सबकी मदद करते रहना, लेकिन बिना कोई स्वार्थ और घमंड के।